ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 17/3/2026 है आज। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। सच्चे सच्चे सत्य बाप से, है ना, सच्चे भी हैं और सत्य बाप, दो शब्द है ना। तो जो सच्चे सच्चे मतलब जो सच बोलते हैं और जो हमेशा कभी देवभान में नहीं आए ना, तो वो हमेशा सत्य हैं। तो सत्य बाप से सत्य कथा यानी आत्मा की कथा हम सुन रहे हैं। सत्य कथा सुनकर फिर नर से नारायण बनते हैं। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। एक जन्म पुरुषार्थ करेंगे, 21 जन्म का प्रारब्ध तैयार हो रहा है। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूल बाप को और रजाई को याद करो, है ना। बाप को और रजाई को याद करो। देह के सारे संबंध, बार बार बोला जाता है कि हमें उसे भूलकर मन बुद्धि से एकदम पूरी तरह से न्यारा हो जाना और केवल बाबा और रजाई को याद करना। कैसे हम रजाई देखते ना, राजा दूसरे राज्य को भी अपना बनाने के लिए क्या क्या करता है, बहुत युक्ति रचता है। यहाँ पर बच्चे माया के बने हुए, उसे कैसे हम अपना बना सके। तो यही सदगति के लिए सदगुरु की श्रीमत है कि बच्चे रजाई को याद करो, मतलब कैसे हम रजाई स्थापन करें, इस पर अटेंशन देना है। जो इस श्रीमत को पालन करते हैं अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते। देही अभिमानी स्थिति, देह से न्यारा होकर चलना, देह के अनुसार कुछ नहीं करना, देही अभिमानी स्थिति बनना है, तब जाके पारस बुद्धि बनेंगे। गीत बजा है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान, है ना। ये तो भक्ति मार्ग का सॉन्ग है। जब तक हम लोग कलयुग में थे तो अंधेरे में थे और गाते भी थे, लिखे भी गीत, लेकिन अंधेरा कोई स्वीकार नहीं किया कि हम अंधेरे में हैं। ओम शांति। यह कलयुगी दुनिया है, यानी अंधेरी दुनिया है, सब अंधेरे में है। वही भारत सोजरे में था सत्युग त्रेता में, जब भारत स्वर्ग था। वही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, वह असल में देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक धर्म था, स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हैविन, ये सब भारत के नाम थे। कितना तरह का नाम दिया गया ना स्वर्ग के लिए। तो भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। तो प्राचीन और पवित्र भी था। सबसे पहले भारत ही था और आज भी भारत है, लेकिन आज बेहद का भारत हो गया है। वो हद का ही भारत कहेंगे, एकदम छोटे से जगह में सारी दुनिया ही भारत में आती है, नदी सागर सब कुछ। लेकिन जो टापू पे बसा हुआ था सतयुग, वो छोटे से स्थान में था, लेकिन आज रावण की दुनिया पूरे विश्व में फैल चुका है। तो अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुगी है। वह सतयुग था, तुम सब भारतवासी ही थे। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजेश्वर, राजेश्वरी यानी लक्ष्मी नारायण थे। राज्य करने वाले राजेश्वर थे, राज करने वाली लक्ष्मी थे हम लोग। उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं। बाप से ही तो तुमको वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। स्वर्ग का वर्षा यही लेना है, तो इसे ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन में जीते हुए भी कोई तरह का परेशानी नहीं, दुख नहीं, बीमारी नहीं, अशांति नहीं, कुछ नहीं, एकदम केवल प्रारब्ध हो। तो अभी तो सब जीवन बंध में, कोई ना कोई बंधन में आ जाते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया बंधन में, खास भारत बंधन में बंधा और दुनिया थोड़ा मतलब उससे कम में बंधी। रावण की जेल शोक वाटिका में है। रावण की जेल क्या बना दी है, बोलते हैं अशोक वाटिका। नहीं ना लोग जाने तो सोचे कि ये वाटिका जब बोला जा रहा तो अशोक का ही होगा, लेकिन बाबा कहता शोक वाटिका। शोक माना दुख, है ना, अशोक जहाँ शोक ना हो। तो ऐसे नहीं कि रावण की सिर्फ लंका में है। राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। राम भारत में था और रावण भारत में ही आकर सीता को चुराया। ये सब दंत कथाएं हैं
गीता है मुख्य, सभी शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता है। मनुष्य तो कोई को सदगति कर नहीं सकते हैं, है ना। मनुष्य किसी का सदगति नहीं कर सकते, क्योंकि देहधारी का सदगति कर ही नहीं सकता। उसके लिए तो आत्मा आत्मा की सदगति होती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य का नहीं कर सकता, क्योंकि सब विकारी हैं। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग के अंत में यानी संगम युग में पाया था। भारत को ये पता नहीं था, न कोई शास्त्र में है, भक्ति मार्ग के लिए बाबा कहते हैं न भारत को ये पता ही नहीं था, न कोई शास्त्र है। शास्त्रों में तो सब भक्ति मार्ग के लिए। भारत को ये पता, जब सतयुग था ना तो कोई शास्त्र आदि नहीं था। शास्त्र तो भक्ति मार्ग को दर्शाते हैं, तो वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है ही नहीं। बाप कहते मनुष्य मनुष्य के गुरु बन ही नहीं सकते हैं। गुरु कोई सदगति दे ही नहीं सकता है, सदगति में ले ही नहीं जा सकता है मनुष्य। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आती है, भक्ति द्वापर से चली आती है। सन्यासी खुद सन्यास ले रहे हैं और गृहस्थियों को कह रहे हैं दान पुण्य करो, तो कहाँ अपने समान बना रहे हैं। यहाँ पर शिव बाबा पवित्र है, तो हमें भी अपने समान पवित्र बना रहा है। यही सदगति है। तो वो लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि घर गृहस्थ के बिना दुनिया नहीं चल सकती है। तो सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध, ऐसे नहीं कि वह ज्ञान चला आता है। वह ज्ञान जो वर्षा भारत को था, यह जो वर्षा भारत को था, यह बाप से संगम युग में मिला था। जो कुछ भी लोग सुख में जाते हैं, जो भी सतयुग त्रेता में हमारा प्रारब्ध होगा, सब इसी समय का पुरुषार्थ है। इसीलिए बाबा कहता है अटेंशन प्लीज। बाबा बार बार कहता है बहुत अटेंशन के साथ ये संगम युग गुजारना है। एक एक सेकेंड हमें सोच समझ कर त्रिकालदर्शी बनकर गुजारना है, आगे बढ़ना है। जो फिर अभी तुमको मिल रहा है ये संगम का समय, भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं। तब तो पुकारते हैं ना पतित पावन दुख हरता सुख करता, किसको पुकार रहे हैं? जब दुख देने वाला भगवान है तो दुख हरता सुख करता किसको पुकार रहे हैं? सभी का, सर्व का, क्योंकि खास भारत दुनिया आम 5 विकारों से घिर गई है और इसको निकालना मनुष्य का काम हो ही नहीं सकता है। तो बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। जो 2 कल्प का संगम होता है ना बीच में, उसमें आते हैं बाबा, और सबका सदगति दाता बनता हूँ। ये नहीं कि केवल बच्चों का, नहीं, सभी बच्चों का। जो जो जैसा कर रहा है उसके अनुसार उसको दिया जाएगा प्रारब्ध। अबलाओं, अबला कौन है? अबला है, यहाँ नाम क्या क्या आया? अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं उन सब का उद्धार मुझे करना होता है। तो अबला कौन है? ये तो सब जानते हैं। जो माताएं बहनें सब आ जाती इसमें, जो कमजोर हैं। नहीं, बंधन नहीं, यहाँ कमजोरी है, अपने अंदर की कमजोरी, बंधन नहीं। और दूसरा अहिल्या, जो पत्थर बुद्धि है। अहिल्या माना पत्थर बुद्धि। गणिका, जो विकारों से ग्रसित हैं। और चौथा है गुरु लोग, जो गुरु संन्यास ले रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। सबका उद्धार करने के लिए बाबा को आना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते कि स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड, है ना, सच खंड, जहाँ सत्यता का राज्य चले। तो भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनास्टी थी। भारत जब सतयुग में था तो सूर्यवंशी, सूर्यवंशी क्यों कहा गया है सतयुग को? और फिर त्रेता युग को चंद्रवंशी कहा जाता है। तो सूर्यवंशी क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ आत्मा का राज्य चलेगा। वहाँ संपूर्ण आत्मा अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में होगी। उसके बाद जैसे ही त्रेता युग में पहुंचेंगे ना, तो देह के अनुसार थोड़ा कर्म होने लगेगा, इसलिए वो त्रेता युगी होते। इसीलिए चंद्रवंशी से क्या दिखाते हैं कि धीरे धीरे कलाएं कम होती है। चंद्र को दिखाते हैं ना, सूर्य का कभी भी नहीं दिखाते कि कम लाइट होता है, ज़्यादा नहीं। तो सूर्यवंशी डिनास्टी थी लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। तो यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है।
जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था। सूर्यवंशी में चंद्र का भी कोई काम नहीं, केवल दिन। लेकिन जब फिर शाम होता है तो फिर रात होने लगता, तो वही फिर चंद्रवंशी का राज आता, थोड़ा थोड़ा आने लगता है। तो यह सब बाद में आती है। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल यह की है कि जो कल्प लाखों वर्ष कह दिया है, बाबा कहते हैं न तो कल्प लाखों वर्ष का होता है और न सत्युग लाखों वर्ष का होता है। इसीलिए स्वास्तिका खींचते हैं ना, स्वास्तिका 4 भाग एकदम बराबर बराबर भाग रखते हैं। तो कल्प को 5000 वर्ष दिए गए हैं। कल्प को 5000, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग कितना कितना वर्ष हो गया? 1250 वर्ष हो गया ना प्रत्येक। तो यह फिर कह देते हैं कि मनुष्य लाखों जन्म लेते। अब जब कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है तो फिर लाखों वर्ष कैसे होगा? मनुष्य को तो कुत्ता बिल्ली अभी बना दिया है, परंतु उनका अर्थ अलग है ना। कुत्ता बिल्ली बनाना मतलब उसका अर्थ है क्या है कि जो संस्कार है ना वो कुत्ते बिल्ली जैसा हो जाता है। जैसा आप बनेंगे वैसा प्रकृति तैयार होती है। तो 84 लाख वैरायटी हो जाती है ना। 84 लाख वैरायटी, 1 लाख एक जन्म में वैरायटी तैयार होता है। जैसे 84 जन्म होता है ना, तो 84 जन्म में हर जन्म में 1 लाख प्रकृति का निर्माण होता है। 1 लाख, तो 84 जन्म में कितने वैरायटी हो जाएंगे प्रकृति का? 84 लाख वैरायटी हो जाती है। तो मनुष्यों की वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 फिर जन्म है होते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इसको कहा ही जाता है दुख धाम कलयुग। नाम क्यों बदल गया? अगर यहाँ पर ही सतयुग है, स्वर्ग है सबके लिए, तो नाम कलयुग क्यों पड़ा? ठंड के दिन में भी गर्मी लग रहा है तो ठंड का दिन क्यों आया? गर्मी ही रहता। तो फिर पाठ सुखधाम में होगा, अभी दुख धाम है, फिर पाठ सतयुग में सुखधाम में होगा। बाबा कहते हे बच्चों, तुम भारतवासी ही नरकवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से तमो प्रधानता में आ गए। तुम देवताएं जितना धनवान है, एवर हैप्पी एवर हेल्दी, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। त्रेता युग भी नहीं हो सकता। जितना लाइट सूर्य का है उतना चंद्र का है, जितना चंद्र का उतना तारों का नहीं। 3 का पाठ चला ना, सूरज चांद सितारा। तो सूरज है सतयुग, चंद्रवंशी त्रेता युग, तारों का द्वापर युग। ये तीनों युग एकदम परफेक्ट, लेकिन फिर भी चलेगा। फिर कलयुग में थोड़ा थोड़ा लाइट कम होने लगता है, इसलिए देखते हैं जैसे जैसे अमावस्या होने लगता है तारे चांद सब छिपने लगते हैं। तो भारत कितना मशहूर था, साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे। जैसे यहाँ पत्थर फेंके रहते ना, वहाँ हीरे जवाहरात फेंके रहेंगे, अच्छा लालच रहेगा। यहाँ तो एक हीरा के लिए लोग मारपीट भी कर देंगे। सोना थोड़ा मिले नहीं कि लोग मारपीट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर पत्थरों की मिसल फेंका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सोने हीरे मोतियों जैसा क्वालिटी जो है ना वो हमारे अंदर भर दिया जा रहा है। और वो क्वालिटी से ही सोना हीरा मोती सब तैयार होता है। 1 लाख जो बोले प्रकृति तैयार होती है, ये सब प्रकृति में आ जाता है। सोना हीरा मोती जो है सब प्रकृति में आ जाता है। तो कितने तो टूट गए, बड़े बड़े पत्थर मिसल थे, कितने तो टूट गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। सोचो कितना साहूकार, सारी गुण क्वालिटी हमारे अंदर थी। आज ना गुण क्वालिटी है और ना ही प्रकृति वैसी है। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। आज क्या है, सोने चांदियों के लिए लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग जैसे जैसे अपने अंदर गुण धारण कर रहे हैं तो हम क्या करें, प्रकृति का भी निर्माण करते जा रहे हैं। तो बाबा कहते तुम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। तो बनना क्या है, अभी सोने चांदी के पीछे भागना है क्या? नहीं भागना ना, क्वालिटी भरना है। सोना चांदी तो अपने तैयार हो जाएगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे हम बनेंगे वैसे सभी बनेंगे। तो भगवान भगवती भी कह सकते हैं उनको, परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से ना याद नहीं आता, सभी आत्माओं का बाप है। तो बाप कहेंगे तो याद आ जाएगा वर्षा।
तो यह है बेहद का बाप, है ना, सबका बाप हो गया। वही समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए पता है क्या? जैसे शिव जयंती तो मना लेते हैं, लेकिन कब आए पता है क्या? उनका तिथि तारीख तो कोई भी नहीं जानता है, तो वह कोई भी नहीं जानते। है ही आयरन एज्ड ना, लोहे जैसी बुद्धि हो गई है, पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पारसनाथ थे, इस समय पत्थर नाथ हो गए हैं। तो नाथ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजा रानी तो है ही। नाथ मतलब जैसे कि सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी रहेंगे ना, तो उनको नाथ कहा जा सकता है, कहा जाता है। लेकिन अभी अगर पत्थर नाथ कहें तो क्या हम सब पर राज कर रहे हैं पत्थर बन के? नहीं ना। तो पहले यहाँ देवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। तो यह खेल है, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो, और कोई नहीं जानता। बाहर वाला नहीं जान रहा है, लेकिन जो घर वाले हैं, जो बाबा के बच्चे, वो जान रहे हैं। और जानते हुए भी अगर पुरुषार्थ ना करे तो उसे बाबा क्या बोलता है? महा बेवकूफ कहेंगे। तो भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे, फिर भारत में ही और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिला रहे हैं, सारा कुछ याद दिलाता। मुरली में ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा, सेवा, सब चारों सब्जेक्ट आ जाता है। तो बाबा ज्ञान देता है कि क्या क्या था, कैसा था भारत। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। अभी श्रेष्ठ धारणा है, हो रहा है कि नहीं? सबका श्रेष्ठ धारणा मतलब तन का भी धारणा, मन का, बुद्धि का, सबका धारणा, संस्कार सहित। और कर्म जो सबके लिए सेवा भाव जो करते हैं, सेवा भाव से कर्म करते हैं, श्रीमत प्रमाण करते हैं, वही श्रेष्ठ कर्म हुआ। तो फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े ना, तो यह बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे जन्मों के अंत का जन्म चल रहा है। एक ही बात नहीं है ना, युद्ध का मैदान आदि है। यहाँ युद्ध कर रहे हैं क्या? युद्ध तो नहीं कर रहे हैं ना। करने का मन करता? अब जैसे ऐसे मुरली सुन रहे हैं तो किसी से झगड़ा करने का मन कर रहा है क्या? कुछ कड़वा बोलने का मन करता? कोई कुछ सुना भी दे तो मन करता है कि जाकर जवाब दे दे? लगता चलो ठीक है, किनारा करो। तो भारतवासी यह भी भूल गए कि इन्हों का यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्युग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं ना। साधु सन्यासी जो लिखने वाले हैं कि लाखों वर्ष, वो दूर कर दिए बाप से। बाप समझाते कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। कहावत है ना, सबका सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक ही है। यह झूठ खंड है, सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं, एक की भी बायोग्राफी तो नहीं जानते हैं। दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। अब दुर्गा की बायोग्राफी क्या है? कैसे उनका जन्म हुआ, अचानक से बड़ी हो जाती है, दिखाते हैं। ये क्या है? बचपना कहाँ गया? उनके माँ बाप कौन हैं? कुछ भी तो नहीं जानते। शिव जयंती तो मनाते हैं। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद का सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया? इतना सुख कैसे था? इतना जो दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण को सर से लेकर पांव तक सोने हीरो से जड़ित, जेवर पहने हुए। आज क्या है, एक छोटा छोटा सोने का चीज भी लोग तरस रहे हैं। तो उस समय कहाँ से आ गया इतना? तो नर्कवासी को स्वर्गवासी भगवान ने बनाया था, वैसा दुनिया बनाया था कि गुण क्वालिटी को धारण करो तो प्रकृति तैयार हो जाएगी। तो भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया बाबा ने, यह तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक हो, फिर तुमको पतित कौन बना देता है? ये रावण है ना। अचानक ही सब अच्छे रहते हैं और अचानक ही रावण का बुद्धि सवार हो जाता है, विकारी बन जाते हैं। तो मनुष्य कह देते सुख दुख भगवान देते क्या? घास फूस हम लोग उगाते हैं क्या? सब्जी और फल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, कि घास भी उगाते हैं? घास तो अपने आप उग जाता है। तो यहाँ कहेंगे कि आप ही उगा देते हैं घास, सही रहेगा? उसी तरह कि दुख हमारे कर्मों से होता है। हाँ, हमारे कर्मों से सुख भी होता है, लेकिन सुख लाने का रास्ता तो बाबा बताया ना। यहाँ भी बीज रोपे, उसको पानी डाले, मेहनत हम ही किए, लेकिन जैसे ही हम छोड़ दिए, कर्म से न्यारे हो गए,
तो घास फूस उग गया। तो बाबा कहते मैं तो सबको सुख देता हूँ, आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करोगे, ऐसा स्वर्ग बना रहा हूँ। बाबा ऐसा स्वर्ग बनाता है जिसमें सुमिरन भी नहीं करना पड़ेगा भगवान का। रावण राज्य वहां जब होता है ना, तब पूजा करने लग पड़ते हैं, यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते बाबा हमने कितने जन्म लिए? तो बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो ना, कैसे नर से नारायण हम बन जाएं, ये ज्ञान अभी सुन रहे हैं। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। भक्ति में भटकना होता है, गिरना होता है, यहाँ पर संभलना होता है, चढ़ना होता है। तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते। आत्मा का नॉलेज कौन देगा? परमात्मा ही देगा ना, मनुष्य तो दे नहीं सकता है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े ना, शरीर में रहते क्या बनना पड़ेगा? देही। देही माना आत्मा नहीं, प्रकाश के शरीर में रहना पड़ेगा ना, हल्के बनना पड़ेगा एकदम। देही मतलब लाइट और माइट स्वरूप। तो अपने को आत्मा निश्चय करके माँ में कम याद करो। शिव बाबा को तो सभी आत्माओं का बाप है शिव बाबा। आत्माएं सब परम धाम में पाठ बजाने वाली हैं। आत्माएं सब परम धाम से आकर यहाँ पाठ बजाने वाली हैं। शरीर में रहकर पाठ बजाती है ना, तो इसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है ना। शरीर में रहते हमें कर्म तो करना है, लेकिन देही समझकर, देह समझेंगे तो यहाँ के बन जाएंगे, देही समझेंगे, फरिश्ता समझेंगे तो सबके मददगार बनेंगे। तो बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म अच्छा या बुरा मिलता है। जैसे कि धरती का संस्कार है कि अगर आप फल सब्जी नहीं उगाएंगे तो घास उगा देगी वो, उसी तरह अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी अंदर में है। जैसे आत्मा का लाइट हटता है तो अंधेरा होता है ना, इस रूम में अंधेरा है। अंधेरा है कि नहीं है? अंधेरा है, लेकिन जब प्रकाश जलाते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है। तो जब तक हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो कोई अंधेरा नहीं। जैसे ही आत्मा की लाइट धीरे धीरे कम होती जाती है, अंधेरा अपने आप हो जाता है। लेकिन हाँ, अंधेरा का हाथ पांव नहीं होता है कि वो दूसरे जगह जाए, लेकिन लाइट का हाथ पांव होता है। एक रूम में लाइट जलाएं तो दूसरे लाइट चला जाता है दूसरे कमरे में। तो बाबा कहता है ये अच्छा और बुरा अंदर में है। तो जो पावन था वही अभी पतित बना। तत्त्वम, मुझ बाप को इस पराये रावण राज्य की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है ना, जिसको पहले नंबर में जाना है वही पहले नंबर में आते हैं इस ज्ञान में। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मणों की दुनिया। बाप समझाते रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है ना। बाबा कह समझाते हैं तो रोज कि इतना आसान तो नहीं होगा ना। बाबा को भी कितना साल लग जा रहा है, 100 साल लग रहा है ना पतित को पावन बनाने में। तो हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो, लाइट का शरीर में रहो। लाइट मतलब जो उड़ फरिश्ता है, जो कभी भी उड़कर यहाँ से वहाँ जाएगा, सबकी मददगार बनेगा, ऐसा देही बनना है। आत्माभिमानी मतलब मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। देही मतलब फरिश्ता। तो हे आत्मा, एक बाप को याद करो, रजाई को याद करो, देह के सब संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाओगे। देह में फंसेंगे, हमसे पुण्य नहीं करवाने देगा, होने देगा रावण। देह में फंसेंगे तो, देहधारियों में फंसेंगे तो मरना तो सबको है। सबको अब वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु के बिगड़ सभी का सदगति दाता कोई नहीं हो सकता। बाबा कहते हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म में आए हो, फिर और धर्म वाले पीछे आए हैं। तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होंगे। हमारा जन्म 84 है, तो सतयुग और त्रेता युग में तो जो बच्चे आ रहे, ब्राह्मण बन रहे, वो सब आएंगे। लेकिन द्वापर में आने वाली आत्माओं का जन्म बहुत कम हो जाएगा ना, बहुत कम हो जाएगा। तो सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता हुआ बाप समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए यात्रा बहुत सहज होगी, जो धारणा कर सकते हैं। और जो धारणा नहीं करेंगे ना, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे,
लेकिन जो धारणा युक्त हैं, परमात्मा के ज्ञान को धारण कर रहे हैं, उनके लिए सहज हो जाएगा। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा ही बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो, तो वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तो यहाँ बाबा कौन सा मंत्र दिया है? मन मना भव। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु नहीं करना है ना। जब सतगुरु मिल गया तो बाहर का गुरु क्यों करे? तुम सभी का मैं बाप टीचर सदगुरु हूँ। मुझे कहती हैं पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई, सबको आ रही है याद कि बाबा ही मेरा सब कुछ है। सभी आत्माओं का वो बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है ना, मरती नहीं है आत्मा, अमर है। सभी आत्माओं का पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। बाबा को पता है कि सारे झाड़ में क्या क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको तो सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है, घास बढ़ने में टाइम लगता है नहीं, लेकिन झाड़ जो फलों का सब्जियों का होता है उसको बढ़ने में टाइम लगता है, फल निकलने में टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, प्राय लोप हो गया। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता। पूरी तरह से जब खत्म होने लगता है तब बाप आते हैं। चंद्रमा का जब एक तार बच जाता है तब फिर वो सूर्य के प्रकाश में आती है और धीरे धीरे चार्ज होती है। तो एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते। एक धर्म मतलब सब आत्मा हो और देह के धर्म का विनाश। तुम देह नहीं हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने के लिए। यह ड्रामा बना हुआ है, इनकी इंड नहीं होती है। इंड नहीं होती है, ड्रामा का इंड होता है। हमेशा चक्र चलता ही रहता है ना, सतयुग त्रेता। जैसे घड़ी है तो घड़ी में बैटरी कम होता है, समय फिर उसी में ले आती है ना, उसी तरह यहाँ चार्ज हमारा खत्म होता है, बाबा आते चार्ज करते संगम युग पर, फिर घड़ी का चलने लगता है। तो बाप आती है। आत्माएं सब भाई भाई हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं। तो जो उस बाप को याद करते हैं तो सभी उस बाप को याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सत्युग त्रेता में कोई सुमिरन नहीं होता है। रावण राज्य में दुख होता है ना, तो यहाँ सिमरन करती हैं। तो बाप सभी का सदगति दाता एक ही है, उनकी महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए, कौन बताता ये ज्ञान? अगर बाबा नहीं आता तो क्रिश्चियन इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान है। सभी को पूरा पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में। अगर अभी मरेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? नर्क में ना, सतयुग तो आया नहीं है। तो ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हो। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गीय लिखते हैं, तो पहले नर्क में था, ये मान लो। अभी स्वर्ग में गया तो तुम्हारे मुख में गुलाब अच्छा है, ये तो शुभ भावना देना है। जब नर्कवासी हुआ तो फिर उसको जब स्वर्गवासी हुआ तो उसको नर्क के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? फिर बाबा क्लियर कर रहा है कि यहाँ का भोजन क्यों खिलाते, उसको बुलाकर पितृ खिलाते हैं ना। बंगाल में मछली अंडे भी खिला देते मरने के बाद, है ना, ये सब रिवाज है। अरे उनको यह खाने की दरकार क्या है, वापस कोई जा नहीं सकता है। जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में कितना मेहनत करते हैं ना, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते। ये सब भक्ति मार्ग है। यह सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवता थोड़े ही हैं, देवता नहीं है। ये केवल जैसे बल्ब है तो बल्ब तो स्थूल चीज है ना, उसी तरह सृष्टि चक्र का बल्ब है सूरज चांद सितारे। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की महिमा है ना। ज्ञान चंद्रमा शिव बाबा की महिमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की महिमा और ज्ञान सितारे हम सब बच्चों की महिमा। और इसी को लोग भूल गया, ज्ञान हटा दिया, सब में ज्ञान हटा दिया। ज्ञान हटा दिया तो फिर क्या बच गया? सूरज चांद सितारे। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म यानी विक्रम नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, जो भी परिस्थिति हो उसमें बहुत स्थिरता से उसको पार करते चले जाएं, वो जरूर पार होगा। लेकिन अगर उसमें आप दुख लेंगे, दुख देंगे, तो विक्रम भी बनेगा, दोनों में विक्रम बनेगा। जब ज्ञान मिल गया फिर भी दुख ले रहे, ये भी विक्रम है, क्योंकि ये भले दुख दूसरों को नहीं दे रहे, लेकिन हम दुखी हो रहे तो प्रकृति को जा रहा है। तो अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूलकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। संपूर्ण पावन बनना है ना, देही अभिमानी मतलब फरिश्ता भी बनकर कर्म करना है। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति पाने प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों और विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? शक्ति का अवतार लेना होगा। शक्ति कौन सी शक्ति? अष्ट कल्याणकारी शक्तियां, जो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब है। तो किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से व पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति को धारण करो, अर्थात अलंकार रूपी होकर रहो। अलंकार क्या है? हम सहनशील हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, हम सामना करते हैं हर परिस्थिति का, हम समाते हैं सभी की बातों का, परखते हैं, निर्णय कर सकती हमारे अंदर, सहयोग देने की शक्ति है, समेटने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ कल्याणकारी हैं। तो जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते वो भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता है। वे पुरानी दुनिया अर्थात दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज किनारा कर लेते हैं, है ना। जो बच्चे पुरानी दुनिया, पुराने वस्तु वैभव को भूलने की शक्ति रहते, वो सहज ही, अगर मिल रहा तो ठीक, नहीं मिल रहा तो किनारा कर सकते हैं, उनसे उनका कोई आसक्ति नहीं रहता है। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता है, कारणे अकारणे भी कोई टच विकारी दृष्टि से नहीं कर सकता है। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सभी की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। बैलेंस करना पड़ता है ना, लौकिक अलौकिक दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। तो बाबा कहता हर एक चीज़ को बैलेंस करके। अब देखिए शरीर है, तो शरीर को बहुत ज़्यादा शरीर बोल रहा है कि आज ठीक नहीं लग रहा, तो ठीक नहीं लग रहा तो उसका भाव सुनना पड़ेगा ना हमको। अगर हम नहीं सुने शरीर का भाव तो फिर शरीर तो लाचार हो जाएगा। तो बैलेंस करना है ना, शरीर और आत्मा का बैलेंस करना है कि कैसे मैं आत्मा शरीर को बैलेंस करके चलाऊं। तो अगर शरीर को राहत चाहिए तो कुछ देर आराम कर लें, लेकिन क्या होता है ना, हम करके ही आराम करेंगे, और करते करते इतना कभी कभी लाचार हो जाते हैं बच्चे ना कि बेहोश हो जाते हैं, देखते हैं ना। लेकिन तुरंत भर में शरीर का आवाज़ आता है कि अब नहीं करने लायक है, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती करवाते हैं। तो ये भी नहीं, आत्मा से कुछ देर शांत में बैठकर शक्ति भरें तब काम करें। तो बाबा कहते हैं कि हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सभी की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन हो जाएगा, है ना। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सबकी ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे, अच्छा काम करेंगे। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत का कर सदा निर्भय और निश्चिंत बनो। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने वाला आता है तो उनके भाव को बदल देता है ना। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। जैसे कोई कुछ बोल दिया, दो दोस्त है तो अगर दोस्त के प्रभाव उसके प्रभाव में आ गए तो दोस्त में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन हम उसके प्रभाव से मुक्त रहें तो हमारी दोस्ती कोई खराब नहीं कर सकता है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। हम एक दूसरे की विशेषता को देखें, अवगुण कोई दिखाना भी चाहे हमें नहीं देखना है। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनाए ना तो उसे टेका देने के बजाय, मतलब आप ठीक ही बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। छोड़ा टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। क्या फ़ायदा शिकायत करने से,
हमें समाधान लेना है। बीती बातों का चिंतन इसलिए नहीं करना है कि हम उससे बुराई ले रहे हैं। बीती बातों का चिंतन इसलिए कर रहा है कि उसमें हम जो गलती किए हैं वो आने वाले समय में ना करें, इसलिए चिंतन करना है। तो इससे प्रेरणा लेना है, किसी को ये नहीं कि हाँ वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा शिकायत कर रहे हैं। अगर संगठन में कोई गलत भी किया है और उसका संगठन में अगर चर्चा करते हैं कि देखो वो ऐसे कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि अनेकों को प्रेरणा मिल गया कि हाँ देखो वो गलती किया, हमें गलती नहीं करना है। तो इसके जो प्रेरणा मिला ना, तो एक पुण्य जमा हुआ इसमें, और ये पुण्य जिस आत्मा का नाम लेके लिए उस आत्मा को वो पुण्य चला जाता है। तो हम मददगार बने कि नहीं, है ना। लेकिन हम बुराई देख रहे हैं, लेकिन छुपा छुपा के रख रहे हैं, प्रेरणा भी नहीं दे रहे, ये भी गलत है। ये सब समझ कर चलना है कि पुण्य तो घड़ी घड़ी पड़ा हुआ है लेने के लिए, हम ले नहीं पाते हैं। ओम शांति।